बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान एडवोकेट 2013 में यूके ने जो अपना जो लॉ था जो रिलेटिंग टू द ऑफेंस स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और स्कैंडलाइजिंग द जज, उन्होंने वहाँ पे उस लॉ को अब मुकम्मल तौर पे अबॉलिश कर दिया। इमरान खान साहब ने अब रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़। अब जो भी ऑफेंस होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेंजरिया और एक होता है एक्टस रेस, जो आप गिल्टी एक्ट करते हैं। अब इमरान खान साहब ने अभी ऐसा तो एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ कोई ऐसा गिल्टी एक्ट नहीं किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट भी उन्होंने ये कहा कि हम एक्शन लेंगे। अब वो ख़ुद उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब अगर उन्होंने कोई गिल्टी एक्ट किया ही नहीं है उस जज के ख़िलाफ़, ना ही उन्होंने इस जज को डिफेम किया, ना ही कोई ऐसी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, ना ही उन्होंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट आउट किया कि जज ने जो है इसने मिसकंडक्ट किया, हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। ये हर बंदे का एक राइट है, आपका क्या वैल्यूएबल राइट है। अगर आप समझते हैं कि किसी जज ने जो है मिसकंडक्ट किया है तो एक लॉ में एक पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, आप उसके तहत उस जज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। इवन आप सुपीरियर कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अवेलेबल है जो उनकी मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो जजेज जो हैं वो अकाउंटेबल नहीं है। अब उन्होंने ना कोई जज के खिलाफ कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की, ना कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, ना कि उनके खिलाफ ऐसी कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट दी। उन्होंने सिर्फ पॉइंट आउट किया कि हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अब अगर इमरान खान साहब उसके जज के खिलाफ लीगल एक्शन लेती हैं और कंप्लेंट फाइल करती हैं तो डेफिनेटली ये करने से उनका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है डेफिनेटली वो वीक हो जाएगा। ये जो इमरान खान के साहब की जो स्टेटमेंट है ये इसको बड़ा माइक्रोस्कोपिक तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि इस पे उन्होंने बड़ा सेफली वो स्टेटमेंट दी। कोई ऐसी ओपन जो है हमारा होल जुडिशल सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, उस पर उन्होंने अटैक नहीं किया। उन्होंने सिंगल पॉइंट आउट करके जज के जो मिसकंडक्ट है उसको पॉइंट आउट किया। ये हर उनका लीगली वैल्यूएबल राइट है। अगर वो कोई समझते हैं कि जज ने मिसकंडक्ट किया है तो अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो लॉ कभी भी उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अब अगर वो जज के खिलाफ लीगल कंप्लेंट फाइल कर देते हैं तो अपनी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले तो डेफिनेटली उनका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो वीक हो जाएगा। उनके पास इस केस में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगल डिफेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन उनको हर एक डिफेंस जो ना बड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो वो डिफेंस है वो तो इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में फिर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन उनके पास जो डिफेंस है कि मैंने जज के खिलाफ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की, उसको थ्रेट नहीं किया और कोई ऐसी डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दिए, ना ही होल जुडिशल सिस्टम पे अटैक किया। मेरा उनका तो वो अगर वो कहते हैं कि मेरा तो मकसद ये था कि मैंने जज के खिलाफ लीगल कंप्लेंट फाइल करनी है, लीगल जो प्रोसेस है उस जज के खिलाफ एक इनिशिएट करना है, तो डेफिनेटली अगर वो ऑनरेबल जजेस को मुतमिन कर पाएंगे तो उनका जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और इस केस से वो बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त हैं मीडिया पे जो सुन रहे हैं, मीडिया टॉक्स वगैरह करते हैं, वो इमरान खान का साहब का जो केस है उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तलाल चौधरी के साथ। वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, वो बड़ी उसने ख़तरनाक स्टेटमेंट दी थी तलाल चौधरी ने। अगर आप उसकी एक्सप्रेशन उसकी स्टेटमेंट देख लें और जो जड़ा वाला में उसने ख़िताब किया तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन दोनों स्टेटमेंट्स को अपनी जजमेंट्स के अंदर भी कोट किया एज इट इज़। और उसने काफ़ी ज़्यादा हमारा जो जुडिशल सिस्टम था सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, उस पर उसने काफ़ी ज़्यादा उनकी इंटीग्रिटी पे काफ़ी ज़्यादा सवाली निशान उठाए और उनको जो होल जुडिशल सिस्टम है उनकी जो रिप्यूट थी और जो है एज होल जुडिशल सिस्टम की जो मैजिस्ट्री थी उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो अपॉलॉजी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इतनी ख़तरनाक स्टेटमेंट थी। फिर उसने रिपीटेड दी, पहले एक्सप्रेस न्यूज़ पे, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद जड़ा वाले में उसने खिताब में कि ऐसा स्टेटमेंट जो वो अपनी दे दी। अब इमरान खान साहब ने अभी तक कोई ऐसा जज के खिलाफ अनलॉफुल एक्ट नहीं किया है, ना ही उसकी कोर्ट पे जाकर कोई अटैक किया है, ना ही कोई मिसबिहेव किया है, ना ही कोई ऐसी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की है जज के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ उनका ये कहना कि मैं उसके खिलाफ एक लॉफुल एक्शन लूँगा। तो क्या किसी के जज के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेने से क्या फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और जो ऑफेंस का जो चार्ज है वो उनके ऊपर लगेगा? जो ये एक फिर डिफरेंट क्वेश्चन है, जो एक फिर डिबेटेबल क्वेश्चन होगा। डेफिनेटली ये पूरी स्टेटमेंट को माइक्रोस्कोपिक तौर पे देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और एज अ लॉ एक्सपर्ट मुझे उम्मीद है कि उनके पास जितने डिफेंसेस हैं अवेलेबल अभी तक स्ट्रॉन्ग, अगर वो एक काम कर लें कि वो जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उससे पहले जज के खिलाफ जो लीगल कंप्लेंट है वो फाइल कर दें मिसकंडक्ट की, तो डेफिनेटली वो एक बड़ी सेफर पोजीशन में होंगे। अगर वो नहीं करते, अगर वो कंप्लेंट फाइल नहीं करते, फिर जो उनकी स्टेटमेंट है
वो उसकी डिफरेंट मीनिंग ड्राइव किए जा सकते हैं। फिर वो इमरान खान साहब की चॉइस पे मीनिंग ड्राइव नहीं होंगे। नो डाउट वो कह रहे हैं कि मैंने वो जो स्टेट अपना बयान दिया वो मैंने लॉफुल एक्शन के लिए दिया कि मैं लॉफुल एक्शन लूँगा। अगर उनको ये साबित करने पड़ेगा कि मैंने वो लॉफुल एक्शन भी लिया भी है, अगर वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं तो फिर तो एज इट इज़ इटसेल्फ वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने फुल एक्शन की बात की थी। अगर वो खामोश रहते हैं या जज के खिलाफ ऐसी ऐसा मिसकंडक्ट की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करते तो डेफिनेटली इनकी मीनिंग के डिफरेंट जो है इंटरप्रटेशन जो है वो ड्राइव की जा सकती है और हो सकता है उनके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन भी लिया जाए। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जज के अपने आप को सिफर पोजीशन में रखने के लिए वो जज के खिलाफ एक लीगल कंप्लेंट फाइल करें ताकि वो ऑनरेबल जजेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वाकई उनका जो स्टेटमेंट थी उसका मतलब ये था कि मैंने उस जज के ख़िलाफ़ एक लीगल एक्शन लेना है और उस लीगल एक्शन का मतलब सिर्फ ये था कि मैंने उसके ख़िलाफ़ लीगल कंप्लेंट फाइल करनी है और ना ही उनके कुछ स्टेटमेंट के फिर जब करेंगे तो फिर डेफिनेटली उनकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट वो लीगल कंप्लेंट की ही मीनिंग में आएगी, ना ही और जो जुडिशल सिस्टम है उसको अंडरमाइन करने की मीनिंग में। तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब अपना जो केस है उनके बाद जितने लीगल डिफेंसेस अवेलेबल उनको बड़ा वाइजली यूज़ करेंगे और जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको सेटिस्फाई करने के में कामयाब हो जाएंगे कि उन्होंने कोई ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की।